Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today, I am going to explain matrix in Java. मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के अरे होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेज, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल में कौन सी? टू डायमेंशनल अरे. तो वन डायमेंशनल के बारे में मैंने बता दिया था आपको, उसकी सर्चिंग सॉर्टिंग भी बता दिया. टू डायमेंशनल में मैंने बताया था कि कैसे क्रिएट होती है, कैसे नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं. लेकिन हाउ कैन वी क्रिएट डबल डायमेंशनल अरे एंड हाउ कैन वी डिस्प्ले डबल डायमेंशनल अरे एंड हाउ कैन वी डिस्प्ले ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड हाउ कैन वी जनरेट मैट्रिक्स इन सर्कुलर फॉर्म. तो ये हम कुछ चर्चा करेंगे आज. तो देखिए, पहले तो आप जानिए कि डबल डायमेंशनल अरे होती क्या है, टू डायमेंशनल अरे होती क्या है. मैंने बताया था पहले भी, फिर भी हम बता देते हैं फिर से. तो देखिए क्या है टू डायमेंशनल अरेज. क्या है? अ टू डायमेंशनल अरे इज एन अरे इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ एन अरे. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ 2D अरे कैन बी डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ रोज विद नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो क्या, जितने नंबर ऑफ रोज हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे. जब भी निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो ये कॉन्सेप्ट होता है. टू डायमेंशनल अरेज आर स्टोर्ड इन रो कॉलम मैट्रिक्स वेयर द फर्स्ट इंडेक्स इंडिकेट द रो एंड द सेकेंड इंडेक्स इंडिकेट द कॉलम. हमेशा पहला मैंने बताया था कि फर्स्ट इंडेक्स फॉर रो एंड सेकेंड इंडेक्स फॉर कॉलम होता है. चाहे कैसे भी हो, हम कभी भी इंडेक्स की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते. हमेशा रो इंडेक्स पहला होगा और कॉलम इंडेक्स दूसरा होगा. कभी भी दोनों की पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे, चाहे जिस तरीके से मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हों, लेकिन रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स की पोजीशन हमारी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. तो देखिए, अब हमने एक एग्जांपल लिया है. हमने क्या किया है, एक मैट्रिक्स क्रिएट की है, एक मैट्रिक्स क्रिएट की है, उसमें डेटा इनपुट किया है, मैट्रिक्स को डिस्प्ले किया है और मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी डिस्प्ले किया है. क्योंकि यही सब पूछा जाता है, तो जो हमने मैट्रिक्स क्रिएट की है वो हमेशा वैसे ही रहेगी, हमेशा वैसे ही क्रिएट होगी. जब भी क्रिएट करना हो मैट्रिक्स हमेशा वैसे ही क्रिएट होगी. हाँ, मैट्रिक्स का नाम बदल जाएगा, नंबर ऑफ रो चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा. और जब भी मैट्रिक्स डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट भी कभी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा. मैट्रिक्स का नेम बदल सकता है, नंबर ऑफ रोज बदल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा. और अगर हमें ट्रांसपोज प्रिंट करना है तो ट्रांसपोज का मतलब है कॉलम वाइज प्रिंटिंग. अगर हम मैट्रिक्स को कॉलम वाइज प्रिंट कर दें, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज. ट्रांसपोज इस तरीके से समझिए, जैसे ये बुक है, ये बुक है, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, यानी ये दोनों कॉर्नर पकड़, जैसे ये पकड़ा, ये ऐसे है, ये अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये जैसे ये है, ये ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे कर दिया, तो ये क्या है, ट्रांसपोज है. यानी अगर हम रो वाइज, जनरली हम प्रिंटिंग क्या करते हैं, रो वाइज प्रिंट करते हैं. अगर हम किसी मैट्रिक्स को कॉलम वाइज प्रिंट कर दें तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी. यानी रो प्रिंटिंग हम कॉलम वाइज कर दें तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी. तो हमने इसमें बताया है. तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इंपोर्ट, क्योंकि हम डेटा इनपुट करेंगे इसलिए यहाँ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट java.util.rsic यानी यूटिलिटी. फिर हमने क्लास नेम क्या लिया, मैट्रिक्स लिया है, और INTA स्क्वायर ब्रैकेट. मैंने बताया था आपको कि जब सिंगल डायमेंशन अरे होगी तो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट होगा, जब डबल डायमेंशन अरे होगी तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और यहाँ पर अरे का नाम होगा. ए अरे नेम है यानी मैट्रिक्स नेम है, और क्योंकि डबल डायमेंशन है इसलिए दो स्क्वायर ब्रैकेट है. अब दो स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका डबल डायमेंशन है, तो डबल डायमेंशन में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे. जैसे सिंगल डायमेंशन में केवल नंबर ऑफ रोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, दोनों होंगे. तो इसलिए एम क्या है, नंबर ऑफ रोज के लिए लिया है, और एन क्या लिया है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लिया है. ठीक है. अब ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है. अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, पब्लिक मैट्रिक्स, जो क्लास नेम होता है वही नेम होता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. और कंस्ट्रक्टर में कभी रिटर्न टाइप नहीं होता.
अब यहाँ क्या मैट्रिक्स INT_M कमा INT_N, हमने वही ग्लोबल जो है वही लोकल में भी ले लिया। जानबूझ के मैं ऐसा करता हूँ, इससे क्या होता है हम दिस की भी प्रॉब्लम बता देते हैं कि दिस कहाँ यूज होगा। तो जब हम लोकल और ग्लोबल दोनों एक ही नाम के हो जाते हैं तो ग्लोबल के साथ हम दिस लगाते हैं। तो वही चीज़ है, देखिए यहाँ क्या है, दिस डॉट एम इज इक्वल टू एम, जो लोकल एम आ रहा है इस एम में जा रहा है, और दिस डॉट एन इज इक्वल टू एन, यानी ये लोकल एन जो है, ये लोकल एन है, इसकी वैल्यू एम में जाएगी ग्लोबल वाले में। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ ए इज इक्वल न्यू INT_M और एन। अब आपको हमने बताया था कि जब हम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं, अगर पहले हमने डिक्लेयर कर दिया है मैट्रिक्स या अरे जो भी है सिंगल डायमेंशन डबल डायमेंशन को, तो जब हम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं तो सिर्फ अरे नेम देते हैं, ना उसका डेटा टाइप देते हैं, ना डायमेंशन देते हैं, क्योंकि दोनों बातें हम पहले बता चुके हैं। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अगर आपने यहाँ पर INT ये जो लिखा ये लिख दिया और यहाँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, तो ये ए अरे और ये अरे दोनों अलग अलग हो जाएंगी, ये ग्लोबल वाली हो जाएगी, लोकल वाली हो जाएगी, इसलिए वो ग्लोबल वाली अरे आपको मिलेगी नहीं कहीं। तो ये गलती मत करिएगा। तो सिर्फ क्या लिखेंगे, एरे नेम लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा, एरे नेम ए जो है, और न्यू INT ये एम यानी नंबर ऑफ रोज, और ये नंबर ऑफ कॉलम, यानी मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई। जितने होंगे उतनी मेमोरी हमारी ऑक्यूपाई हो जाएगी, और हर लोकेशन पे डिफॉल्ट वाली स्टोर हो जाएगी, क्योंकि INT टाइप कह रहे हैं, इसलिए हर लोकेशन पे 0 स्टोर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे न्यू से हम यूज करते हैं वैसे ही हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाती है उतनी, उसके बाद हर लोकेशन पे डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है। क्योंकि ये INT टाइप कह रहे हैं, इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू INT की क्या होती है, 0, तो हर लोकेशन पे 0 अपने आप से स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर हो गया। अब ये गेट अरे है, गेट अरे यानी ये मैट्रिक्स लेना है, और ये फॉर्मेट जो है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही अरे ली जाएगी। जब भी कहीं प्रोग्राम में इनपुट कराना हो अरे डबल डायमेंशन, तो ऐसे ही इनपुट की जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या किया, स्कैनर SC को न्यू स्कैनर। अब यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है, कहीं बफर रीडर लगा होगा, कहीं डेटा इनपुट से लगा होगा, लेकिन इनपुट का तरीका यही होगा। तो यहाँ स्कैनर है, स्कैनर SC को न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर हमने रो इंडेक्स के लिए R लिया, कॉलम इंडेक्स के लिए C लिया है। फिर पहले लूप चलाया। हमेशा जनरली क्या होता है, डेटा जो स्टोर होता है रो वाइज होता है, तो रो का इंडेक्स पहले लूप चलेगा। तो बताया था मैंने कि डबल डायमेंशन अरे अगर क्रिएट करनी है तो नेक्स्ट लूप चलेगा, फर्स्ट लूप फॉर रो एंड सेकंड लूप फॉर कॉलम टू जनरेट इंडेक्स नंबर्स। ये हम पहले बता चुके हैं, तो वही चीज़ है। तो ये पहला रो का लूप चल रहा है, 0 से लेके लेस देन m तक इंडेक्स जनरेट होंगे, क्योंकि 0 शुरू हो रहा है, इसलिए जितने नंबर ऑफ रोज हैं उससे कम तक चलता है। तो r इज इक्वल 0, r लेस देन m, r प्लस प्लस, और फिर उसी के अंदर C का लूप चलेगा, C इज इक्वल 0, C लेस देन n, C प्लस प्लस। जब C का लूप एक बार चल जाएगा, यानी ऐसे डेटा स्टोर होगा, आप इस तरीके से समझिए कि जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, ये मान लेते ये A है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 1 2 3। तो जब भी ये क्रिएट होगी, यहां पर क्या है, नंबर ऑफ रोज 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो ये कैसे वर्क करेगी, ये लूप चलेगा। अब ये डिस्प्ले में भी वही कॉन्सेप्ट है, डिस्प्ले भी कभी चेंज नहीं होता। डिस्प्ले क्या है, R और C हमने लिया, हम चेंज कर सकते थे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का वेरिएबल, लेकिन हमने चेंज नहीं किया, वही लिया है। हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग घर हैं, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, इसलिए यहाँ जो रो RC लिया है इस RC से कोई लेना देना नहीं है। ये तो यहाँ लिया है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मैट्रिक्स इज R इज इक्वल 0, R लेस देन m, R प्लस प्लस, और फिर C का लूप चला, C इज इक्वल 0, C लेस देन n, C प्लस प्लस, और हमने प्रिंट किया, और फिर क्या लगाया, टैब लगाया। इससे क्या होगा, हमारी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट होगी, एक एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर टैब से उतने स्पेस आ जाएंगे, फिर अगला एलिमेंट, क्योंकि लाइन हमने चेंज नहीं किया है तो उसी में रहेगा, तब तक लाइन चेंज नहीं होगी जब तक एक रो के सारे कॉलम प्रिंट नहीं हो जाते। जैसे ये लूप कंप्लीट हो जाएगा C वाला, यानी इसका सारे कॉलम हो गए एक रो के, तब ये लाइन चेंज करेगा और फिर R बढ़ाएगा, यानी अगले रो पे जाएगा। तो ये हमेशा मैट्रिक्स से प्रिंट होगी। और यहाँ पर जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो वाइज प्रिंटिंग के बजाय कॉलम वाइज प्रिंटिंग होती है, इसलिए कॉलम को लूप पहले चल रहा है, यानी लिखा है ट्रांसपोज
मैट्रिक्सेज और कॉलम लूप पहले चल रहा है और रो लूप बाद में चल रहा है, लेकिन रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। रो इंडेक्स पे रहेगा, कॉलम इंडेक्स कॉलम पे रहेगा और बाकी वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है, हमेशा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से स्टार्ट होगा। तो मेन में एज्यूम करिए कि हमने यहाँ पर लिया मेन में W की वैल्यू ले लिया हमने, W को ले लिया हमने 4 और K की वैल्यू ले लिया 3। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा मैट्रिक्स OB न्यू मैट्रिक्स W, K, तो W की वैल्यू तुरंत ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ये वाला। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू किसकी, यहाँ W की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर K की वैल्यू आ जाएगी। यानी when we create object the constructor will be executed। हमने जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर क्या होगा, W ये कॉल बाय वैल्यू है, ये W की वैल्यू M में कॉपी हो जाएगी और K की वैल्यू N में कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी M की वैल्यू हो जाएगी 4 और N की वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ आएंगे, मेमोरी ऑक्युपाई हो गई, उतनी मेमोरी ऑक्युपाई हो गई, ये मैट्रिक्स बन गई, ये वाली मैट्रिक्स बन गई और हर जगह क्या स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा, सारे प्लेसेस पे 0 स्टोर हो जाएगा अपने आप से। ये कंस्ट्रक्टर काम है। अब ये अगला क्या कॉल कर रहा है, ये गेट अरे कॉल कर रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट डॉट करके फंक्शन कॉल किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर उस फंक्शन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो बना है उसमें ये अरे क्रिएट हो गई है ए, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना है, हमारा ऑब्जेक्ट बना है OB ऑब्जेक्ट बना है जिसमें M की वैल्यू 4 है और N की वैल्यू 3 है। ये ऑब्जेक्ट बन गया है, इस ऑब्जेक्ट में अरे क्रिएट हो गई है। अब यहां आएंगे गेट अरे में, यहां पर लूप चलेगा R और C का। पहले क्या चलेगा, R का लूप चलेगा। जब R का लूप हमारा चलेगा तो R 0 होगा, फिर C का चलेगा, C 0 होगा। अब C एक एक करके बढ़ेगा। अब पहले डेटा मांगेगा इंटर नंबर, तो RC यानी 0 0 पे मान लिया हमने कुछ इनपुट किया, हमने कहा 35 तो 35 आ जाएगा। फिर R तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक C का पूरा लूप कंप्लीट नहीं हो जाता। तो C का क्या होगा, C1 होगा, फिर 0 1 पे कोई वैल्यू आएगी, मान लिया हमने 10 दे दिया। फिर C2 होगा तो फिर 0 2 पे कोई वैल्यू आएगी, मान लिया हमने दे दिया 15। अब ये जब 3 हुआ तो कंडीशन क्या हो गई, ये फॉल्स हो गई। तो अब R बढ़ेगा, R क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर C फिर 0 शुरू होगा, C कहाँ शुरू होगा, 0 से फिर शुरू हो जाएगा। अब 1 0 पे मान वैल्यू आएगी, 1 0 ये है, मान लिया हमने दे दिया यहाँ 20 तो 20 स्टोर हो गया। फिर C बढ़ेगा, 1 हो जाएगा, तो 1 1 पे मान लिया हमने दे दिया 36 तो 36 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ C बढ़ेगा, फिर 2 हो जाएगा। अब 2 पे मान लिया हमने दे दिया 50 तो 50 यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर C 3 बढ़ेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर R बढ़ेगा, R क्या हो जाएगी, अब की बार 2 हो जाएगा। तो अब C फिर 0 शुरू होगा, 0। फिर क्या होगा, मान लिया हमने दे दिया 65। फिर C1 होगा, मान लिया दे दिया हमने 82। फिर C2 होगा, मान लिया दे दिया हमने 51। फिर C3 होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये। फिर R बढ़ेगा, R क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, R 3 हो जाएगा। अब R 3 होने के बाद फिर C 0 शुरू होगा, 0 तो लूप फिर से चलेगा अंदर। फिर मान लिया हमने दे दिया 72। फिर C1 होगा, फिर वैल्यू मांगेगा, हमने दे दिया मान लिया 45। फिर C2 होगा, फिर मैंने मान लिया दे दिया 27। फिर C3 होगा, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब R फिर बढ़ेगा 4 हो जाएगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। अब ये R और C बाहर हो जाएगा, यानी हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, क्रिएट हो गई। डेटा आ गया, गेट अरे क्या करेगा, पूरा डेटा ले लेगा, जितने नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम होंगे पूरा डेटा ले लेगा और लेके फिर हम फिर मेन फंक्शन में वापस आ जाएंगे। फिर क्या है, OB डॉट डिस्प्ले है। OB डॉट डिस्प्ले में क्या होगा, जब हमारी मैट्रिक्स डिस्प्ले होगी तो कैसे डिस्प्ले होगी, देखिए यहाँ पर ज्यूम करिए
ये होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने क्रिएट की है वैसे डिस्प्ले हो रही। अब क्या होगा, आर एक एक पहले आर 0 रहेगा, सी 0 1 2 3 बढ़ेगा, फिर आर 2 होगा, मतलब 1 होगा, फिर 0 1 2 3 बढ़ेगा सी, फिर आर 2 होगा, फिर सी 0 1 2 3 बढ़ेगा, फिर आर 4 होगा, 3 के बाद 3 होगा, फिर ऐसे होगा, जब 4 जाएगा रुक जाएगा। तो जो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऐसे ही प्रिंट होगी। पहले लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, मैट्रिक्स इज, तो यहां लिख के आएगा मैट्रिक्स इज लिख के आएगा, और ये मैट्रिक्स प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी, ये 35 और 10 टाइप लगा, 10 दूर और 15 दूर, फिर लाइन चेंज हो जाएगी। अगला आएगा 20, फिर आएगा 36, फिर आएगा 50, फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर आएगा 65, फिर आएगा 82, फिर आएगा 51, फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर आएगा 72, फिर आएगा 45, फिर आएगा 27। ये हमारी मैट्रिक्स प्रिंट होगी। लेकिन जब हम ट्रांसपोज कॉल करेंगे तो क्या होगा, सी का लूप पहले चलेगा, आर का बाद में चलेगा। तो सी पहले 0 होगा और आर पूरा 0 से लेके <4 तक चलेगा। तो क्या होगा, जब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मान लिया यहां प्रिंट कर रहे हैं, तो ये प्रिंट होके आएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख के आएगा। अब पहले सी का लूप पहले चल रहा है, तो हमारी जो डेटा उठाएगा ये वाला उठाएगा, ऐसे उठाएगा डेटा, पहले ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, लेकिन प्रिंटिंग ऐसे होगी। तो क्या प्रिंट होगा, पहले 35 प्रिंट होगा, फिर 20 प्रिंट होगा, फिर 65 प्रिंट होगा, फिर 72 प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज हो जाएगी, फिर सी बढ़ जाएगा। तो अब ये वाले इस वाले में आ जाएगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, इस पे आएगा, तो ये 10 प्रिंट होगा, फिर 36 प्रिंट होगा, फिर 82 प्रिंट होगा, फिर 45 प्रिंट होगा, फिर कॉलम बढ़ जाएगा, कॉलम लूप, फिर रो का लूप चलेगा 0 से, तो ये प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, 15, फिर 50, फिर 51 और 27। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। जो रोज थे वो कॉलम होगा, जो कॉलम है वो रोज हो गए। तो ये सिंपल मैट्रिक्स प्रिंट हुई और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रिंट हुई, और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये तरीका है, हमने आपको बता दिया कि कैसे मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। जब भी मैट्रिक्स क्रिएट करना हो ऐसे ही मैट्रिक्स क्रिएट होगी, डेटा ऐसे इनपुट लिया जाएगा। मैट्रिक्स प्रिंट करना है तो ऐसे ही मैट्रिक्स प्रिंट होगी। अगर ट्रांसपोज प्रिंट करना है तो ऐसे ही मैट्रिक्स ट्रांसपोज प्रिंट की जाएगी। कभी भी ट्रांसपोज में क्या होगा, रो का लूप जो पहले जनरली प्रिंटिंग रो वाइज होती है, तो रो का लूप पहले चलता है, उसके अंदर कॉलम को चलता है। अगर ट्रांसपोज चाहिए तो इसका कॉलम वाइज प्रिंटिंग चाहिए, तो कॉलम लूप पहले चलेगा और रो लूप बाद में चलेगा। लेकिन पोजीशन हमेशा रो इंडेक्स और कॉलम की पोजीशन कभी चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो रो इंडेक्स ये है और कॉलम इंडेक्स ये हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा प्रिंट करने का। तो इसीलिए मैंने जितनी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं उन्होंने बता दिया। ये क्या है, डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर, इनपुटिंग मैट्रिक्स, डिस्प्लेइंग मैट्रिक्स एंड प्रिंटिंग ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये इसमें कभी चेंज नहीं आएगा। अब एक हमने और प्रोग्राम बताने की कोशिश की है। देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मैट्रिक्स। लाइक सर्कुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, अब यहां पर मैट्रिक्स इनपुट नहीं की जाएगी, यहां पर मैट्रिक्स इनपुट नहीं की जाएगी, डेटा जो है वो इनपुट नहीं किया जाएगा, डेटा जनरेट किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा। डेटा क्या किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा। देखिए कैसे होगा, आप देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, यानी डेटा जो स्टोर हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ये कई तरीके से हो सकता है, ये मैंने एक तरीका बताया, ऐसे उल्टा भी चल सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल सकता है। बहुत सारी मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन है या किस बहुत सारे बनते हैं, लेकिन एक हमने बता दिया, ये बता रहे हैं, इससे आप इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने ये बनाया है, सर्कुलर मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके चलेगा, ऐसे चलता जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। यानी ये डेटा जो स्टोर हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो रहा है और सर्कुलर फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो ये डेटा इनपुट नहीं होगा,
इनपुट में तो रो वाइज इनपुट होता है, लेकिन हम यहाँ पर इनपुट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं। जो डेटा जनरेट होगा इसमें इनपुट नहीं होगा, डेटा जनरेट करके उसको स्टोर करेंगे। और किसी भी इंडेक्स पे हम कहीं भी पहुँच सकते हैं, कभी पहुँच सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप मैट्रिक्स के क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। तो किसी भी इंडेक्स पे कभी भी पहुंच सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंटिंग होगी या तो रो वाइज होगी या कॉलम वाइज होगी, क्योंकि डेटा एक एक करके प्रिंट होता है। तो प्रिंटिंग रो वाइज या कॉलम वाइज होगी, लेकिन डेटा स्टोर करने में हम किसी भी इंडेक्स पे डेटा पहले और किसी इंडेक्स पे डेटा बाद में स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए हमने क्या किया है, क्लास सर्कुलर मैट्रिक्स INT A स्क्वायर ब्रैकेट m कॉमा n, पब्लिक सर्कुलर मैट्रिक्स यानी कंस्ट्रक्टर INT M कॉमा INT n, वही ग्लोबल वेरिएबल लोकल सेम हो गए। तो हमने क्या लिखा, दिस डॉट m इक्वल टू m, दिस डॉट n इक्वल टू n और a इक्वल टू न्यू INT M और n। ये हमारी क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। यानी डेटा उसने क्या किया, मेमोरी ऑक्युपाई कर लिया। क्या कर लिया, मेमोरी ऑक्युपाई कर लिया। अब यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि ये ऐसे मैट्रिक्स है, ये क्रिएट हो रही है, छोटी मैट्रिक्स लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये A है, जीरो वन टू 0 1 2 3, ठीक है। अब ये जनरेट है, तो शुरुआत कैसे होगी, मेन से होगी। प्रोग्राम कैसे चलेगा, मेन से चलेगा। और डिस्प्ले में देखिए मैंने वही किया है, जो डिस्प्ले ये है और वही डिस्प्ले आप देखिए ये है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रो वाइज प्रिंटिंग है, तो रो वाइज प्रिंट हो रहा है। देखिए अब डिस्प्ले, ये डिस्प्ले इसका और इसका डिस्प्ले कोई चेंज नहीं है, सेम है, क्योंकि कैरी नेम भी वही है तो वही है, बिल्कुल देख लीजिए। अब प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर W और T आएगा। अब यहाँ क्या होगा, W और T आएगा। तो एज्यूम करिए कि W जो है हमारा क्या है, यहाँ हमने नंबर ऑफ रो लिया है 4 और नंबर ऑफ, और T क्या है, T हमने लिया है 3। जैसे ही हमने 4 और 3 लिया है, उसके बाद क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया है सर्कुलर मैट्रिक्स OBJ को। न्यू सर्कुलर मैट्रिक्स जरूरी नहीं OBJ लिखा जाए, OBJ मतलब ऑब्जेक्ट, हम कोई भी नाम ले सकते हैं, OBJ ABCD कुछ भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी हो सकता है। बस क्या है, वो आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करना चाहिए, जो आइडेंटिफायर का रूल बताया था मैंने वो फॉलो करना चाहिए। कोई भी नेम हम ले सकते हैं ऑब्जेक्ट का। नेम का मतलब आइडेंटिफायर, कोई भी नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम, एरे नेम, ऑब्जेक्ट नेम, कोई भी नेम है वो आइडेंटिफायर का रूल फॉलो करेगा। देखिए हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया तो W, जैसे हमने कहा W और T, तो W T से कॉल किया, तुरंत ही यहां पर W की वैल्यू आ जाएगी और यहां पर T की वैल्यू आ जाएगी और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, OB बनाया है, तो यहां पर OB ऑब्जेक्ट आ जाएगा और M की वैल्यू हो जाएगी 4 और N की वैल्यू हो जाएगी 3, उससे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये मैट्रिक्स बन जाएगी और हर जगह 0 स्टोर हो जाएगा। हर लोकेशन का स्टोर हो जाएगा 0, हर लोकेशन पे 0 स्टोर हो जाएगा। 0 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 0, हर लोकेशन में 0 स्टोर हो जाएगा अपने आप से। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हमने कहा OB डॉट जनरेट, तो जनरेट पे पहुंचेंगे। जनरेट में देखिए क्या है, पहले हमने लिया K इज इक्वल टू 1 लिया है, तो देखिए K इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने। फिर P क्या लिया है, P इज इक्वल टू क्या लिखा, M इंटू N, M इंटू N, M क्या है 4 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। P क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब R क्या लिया हमने, R जो लिया है वो R लिया है 0 और C लिया है 0, R और C 0 ले लिया। अब हमने क्या किया, हमने कहा ईयर ऑफ RC प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब पोस्ट फिक्स, पहले C जो है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तब C 1 से इंक्रीज होगा और K स्टोर हो जाएगा तब K 1 से इंक्रीज होगा। तो K क्योंकि बढ़ेगा इसलिए K के नीचे नहीं रखें RC, P नहीं बढ़ेगा तो R और C 0 0, K बढ़ेगा
अब हमने क्या किया, हमने कहा आर और सी क्या है, 0 0 है, 0 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा, के को क्या है 1, यानी यहां पर 1 स्टोर हो जाएगा। क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। और फिर क्या होगा, सी को 1 से इंक्रीज हो जाएगी, सी को हो जाएगी 1 और के 1 से इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम यहां आएंगे व्हाइल में, क्या कहेंगे, के लेस देन इक्वल टू पी, के इक्वल क्या है 2 है और पी इक्वल 12 है, लेस देन इक्वल पी है अंदर आएगा। अब चेक करेगा व्हाइल में क्या करेगा, सी इज लेस देन एन, एन हमारा क्या है, एन हमारा 3 है, एन क्या है 3 है, यही लिख देते हैं, एम 4 है और एन 3 है, ठीक है। तो यहां है क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, सी लेस देन एन, सी लेस देन एन है और कह रहे हैं ए ऑफ सी 0 होना चाहिए, ए ऑफ सी मतलब ए आर के लिए 0 है, सी के लिए 1 है, यानी यहां पर 0 होना चाहिए, है तो सही है। जब तक 0 रहेगा तब तक हम डेटा डालते रहेंगे, जैसे ही या तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाए या ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो रुक जाएंगे। अगर डेटा मिल जाए, अगर 0 है ना डेटा नहीं है, अगर डेटा मिल जाए तो रुक जाएंगे, या ये वाले कंडीशन दोनों में से एक जो अन लगा हुआ है, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम रुक जाएंगे। तो दोनों ट्रू हैं तो क्या करेंगे, अब डेटा डालेंगे ए ऑफ आर सी पे, आर की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है और वहां पर के डालेंगे, यानी ये इस पे यहां पर 2 डालेंगे, के डाला और के फिर 1 बढ़ गया 3 हो गया, और फिर ऊपर जाएंगे, फिर चेक करेंगे सी लेस देन एन है अभी, और ए ऑफ आर सी 0 है, तो यहां पर क्या डालेंगे, के डालेंगे, यहां पर क्या डालेंगे, यहां 3 डाल देंगे, 3 डाल देंगे और 3 डालते ही के बढ़ जाएगा और सी भी हमारा बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो हो चुका था। अब सी क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, सी हो जाएगा हमारा 3, सी 3 होते ही अब यहां आएंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहां क्या होगा, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, आर प्लस प्लस करेंगे, आर 1 से बढ़ाएंगे, आर हो जाएगा हमारा 1 और सी को 1 से घटाएंगे, सी क्या हो जाएगी, हो जाएगी 2, यहां जाएंगे। अब यहां आएंगे, फिर आप क्या कहेंगे, आर लेस देन एम, आप एम की बात करने लगे, आर जो कि नीचे की तरफ जाना है तो आर लेस देन एम और ए ऑफ आर सी, सही है। तो यहां पर क्या करेंगे, ए ऑफ आर सी, आर की वैल्यू क्या है इस समय, आर की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है, यानी 1 और 2 पे यहां पर हम क्या डालेंगे, 4 डालेंगे, यहां डालेंगे 4 डालते ही ये बढ़ जाएगा और क्या बढ़ेगा, यहां आर बढ़ा रहे हैं तो आर बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा आर। और फिर चेक करेंगे आर लेस देन एम है और है, तो 2 2 पे डालेंगे, क्या 2 2 पे डालेंगे 5, 2 2 पे यहां 5 पड़ जाएगा, फिर क्या बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, आर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर चेक करेंगे, अभी भी लेस है और 0 है, तो यहां पर डालेंगे, क्या डालेंगे 6 डालेंगे यहां पर और आर बढ़ जाएगा, आर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। अब यहां क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आर लेस देन एम हो गया, नहीं है, इक्वल हो गया, आर के लिए 4 हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नीचे आएंगे। अब क्या करेंगे, आर 1 से घटेगा, आर हो जाएगा 3 और सी भी 1 से घटेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां चलेंगे, C इज मोर देन इक्वल 0 है और ए ऑफ आर से 0, तो यहां पर डेटा डालेंगे कौन सा, 7 यहां पड़ेगा, किस पे 3 1 पे, 3 1 ये है, यहां पर 7 पड़ेगा और 7 पड़ते ही क्या होगा, C घटेगा, C हो जाएगा 0 हो जाएगा। चेक करेंगे, अभी मोर तो नहीं लेकिन इक्वल है। अब 3 0 पे डेटा डालेंगे, ये 8 हो चुका है, बढ़ चुका है, यहां पर 8 डालेंगे और फिर 8 डालते ही ये हो जाएगा 9 और हमारा C घटेगा, C क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जब कंडीशन यहां चेक करेंगे फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स हो गई, जैसे फॉल्स हुई ये, तो अब क्या आएंगे, आर 1 से घटेगा, आर 1 से घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और C 1 से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां आएंगे,
वाइल आर इज मोर देन इक्वल जीरो है, आर इज मोर देन इक्वल जीरो है और ए ऑफ आर से जीरो है, तो क्या होगा, एक एक डेटा जाएगा और आर घटता जाएगा। तो यहाँ पर 9 जाएगा, कहाँ, यहाँ 9 जाएगा, 9, ये 9 जाते ही 10 हो जाएगा और यहाँ क्या घट रहा है, यहाँ आर घट रहा है, तो आर घटेगा 1 हो जाएगा। फिर वर्क करेगा, फिर ऊपर से करेगा, मोर देन इक्वल जीरो है, यहाँ आएगा 1 0 पे, 1 0 ये है, 1 0 पे क्या करेगा, यहाँ 10 स्टोर करेगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा और ये आर एक और घट जाएगा। अब फिर चेक करें कंडीशन, अब यहाँ पर ये तो कंडीशन ट्रू है लेकिन ये वाली फॉल्स हो गई, ये आप आर से भी जीरो नहीं है, यानी 1 1 0 0 पे 1 ऑलरेडी है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इससे बाहर आ जाएंगे, यहाँ आएंगे आर प्लस प्लस सी प्लस प्लस करेंगे, आर और सी दोनों एक बढ़ाएंगे, ये 1 हो जाएगा और फिर लौट जाएंगे ऊपर, यहाँ वाइल पे लौटेंगे, यहाँ चेक करेगा के लेस देन इक्वल पी है, के हमारा क्या 11 है और पी क्या है 12 है, अभी लेस है, तो फिर एक अंदर आएगा, क्या कहेगा सी लेस देन एन, सी लेस देन एन है, यहाँ आएगा सी लेस देन एन है, तो यहाँ पर डेटा डालेगा, यहाँ पर डालेगा 11 डाला, क्या बढ़ेगा, सी बढ़ेगा, सी 1 से इंक्रीज होगा, 2 हो जाएगा और के 1 से बढ़ेगा। आप ऊपर जाएगा तो सी लेस देन एन तो है, सी लेस देन एन तो है, सी हमारा 2 है, लेस देन एन है, लेकिन ये जो आर सी है इसके लिए 0 नहीं है, यहाँ ऑलरेडी 4 है, तो क्या होगा, नीचे आ जाएंगे, आर 1 से बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा और कॉलम 1 से घटाएंगे 1 हो जाएगा, तो 2 1 पे क्या डालेंगे 12 डालेंगे और 2 1 पे 12 डालेंगे, डालने के बाद के बढ़ेगा, ये हो जाएगा 13 और आर बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ चेक करेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, जैसे यहाँ पहुँचेंगे क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगी, इससे बाहर आ जाएंगे, यानी इस लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारा डेटा स्टोर हो चुका है जनरेट होके। अब जब हम कहेंगे गो बी डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा और जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो ये मैट्रिक्स ऐसे प्रिंट हो जाएगी, कैसे प्रिंट होगी, ये मैट्रिक्स प्रिंट होगी, जो आउटपुट आएगा आपका ये आएगा 1 2 3 10 11 4 9 12 5 8 7 6। जब इसको हम देखेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में ये है, छोटी है इसलिए देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सर्कुलर फॉर्म में है। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारा सर्कुलर मैट्रिक्स प्रिंट करने का। इसमें कभी ये क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बढ़ा दीजिए तो बड़ा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आएगा। अब नंबर ऑफ रोज बढ़ा दीजिए, जैसे हमने 4 और 3 लिया है, आप ज़्यादा बड़ा कर दीजिए तो नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो जाएंगे तो बड़ी मैट्रिक्स आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया डबल डायमेंशनल अरे इन जावा। इसमें मैंने बताया कि हाउ कैन, पहले बताया कि डबल डायमेंशनल अरे होती क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, फिर बताया कि कैसे मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। तो मैट्रिक्स क्रिएशन सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। मैट्रिक्स डिस्प्ले करना वो भी कभी चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। और ट्रांसपोज करना मैंने बताया कैसे ट्रांसपोज करते हैं। नहीं, ट्रांसपोज का मतलब होता है जनरली मैट्रिक्स प्रिंट होती है रो वाइज, अगर उसको कॉलम वाइज प्रिंट कर दे ट्रांसपोज हो जाता है, तो ट्रांसपोज बताया। फिर हमने उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया। तो एक तो प्रोग्राम ये बताया। दूसरा बताया मैंने एक प्रोग्राम सर्कुलर मैट्रिक्स का, यानी डेटा सर्कुलर फॉर्म में जनरेट करके प्रिंट करना। तो उसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, बस इसमें क्या होगा, हमारी मैट्रिक्स जो जनरेट की जाएगी, डेटा इनपुट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जनरेट किया है, उसके बाद फिर डिस्प्ले किया है। तो ये है कॉन्सेप्ट। ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ बात है। तुरंत ही सब्सक्राइब करें, इससे क्या होगा, आपको जो नए नए वीडियो आ रहे हैं वो मिल जाएंगे। और जब सब्सक्राइब आप करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करिए और वहाँ लिख दीजिए, वहाँ ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो पहले वीडियो आ चुके हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो नए वीडियो आएंगे उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखनी है, नॉलेज गेन करनी है और अपने नियर डियर को शेयर करना है। जिनका आप भला चाहते हैं उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और जितने भी जानने वाले लोग हैं आप उनको सबको शेयर करिए, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो कभी ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन करके देखें। तभी, अगर आपने इस तरह नहीं किया तो आप कंफ्यूज रहेंगे और फिर आपको लगेगा कि सर ने सही नहीं बताया। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, और अगर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, 2, 3 करके देखें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।